हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 नॉर्थ ईस्ट। सबका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि चौधरी और आज इस सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, सिक्किम का जो एग्जाम है, सिक्किम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर अकाउंट्स क्लर्क, उसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो देखेंगे, प्लस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी भी हम लोग एक बार देख लेंगे। ओके, कैसे करना पड़ेगा। लेकिन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से पहले हम लोगों को तो मालूम पड़ना पड़ेगा ना कि कंप्लीट सिलेबस क्या है, क्योंकि एक अगर आपको रिवर स्विम करना है तो स्विम करने से पहले ये इंफॉर्मेशन रहना पड़ता है कि वो जो रिवर है वो कितना डेप्थ है, ओके, या फिर उसमें क्या क्या क्रिएचर्स है, वहां पे मछली है, मगरमच्छ है, सब हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन रहना पड़ता है। ओके, इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, उससे पहले जो सिलेबस है वो देखना ही पड़ता है। तभी तो आप एक स्ट्रेटजी बाय एक प्लान बना पाओगे कि आपको पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम कितना किस सब्जेक्ट में लगाना है। ओके, तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका जो कंप्लीट जो सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आपका जो टेस्ट है उसमें एग्जाम में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। ठीक है, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप्स, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। ओके, ईच पेपर का मार्क्स कितना रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा। मतलब 2 पेपर है तो ये आपको दिखाई दे रहा है, आई गेस मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो 2 ऑब्जेक्टिव, ये तो दिख रहा है शायद, 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। ओके, तो ईच पेपर कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, तो 200 मार्क्स। अभी क्या क्या पढ़ना है इसमें वो देखते हैं। जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये जो पेपर 1, पहले हम लोग पेपर 1 देखते हैं, उसके बाद हम लोग पेपर 2 देखेंगे। अभी जो जनरल इंग्लिश है उधर में क्या है, उधर में हम लोग कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन याद है ना, कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन। अभी जब हम लोग स्कूल में थे ना तो ये सब हम लोगों को पहले ही मिल चुका, लेकिन रिवीजन हम लोगों ने नहीं दिया, इसीलिए हम लोग भूल चुके हैं। तो एक बार आप लोग अगर पढ़ लोगे ना, एक बार रिवीजन दोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कंप्रीहेंशन देखना है, वोकेब देखना है, वोकेबुलरी देखना है, फिर जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स, आप जो भी एग्जाम देने जाओ ना, ये जो सिनोनिम एंटोनिम है ना वो आएगा ही आएगा, 1 2 तो उधर से ही मिल जाता है। ओके, तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, मिला था कि नहीं स्कूल में, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, ये देखना है। फिर जो सेंटेंस को जो रीअरेंज करना पड़ता है वो इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो एरर करेक्शन है वो लोग भूल करके देंगे, लेकिन आप लोगों को सही करेक्ट करना है, मतलब उसको करेक्ट करना है, जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना है। तो क्या है, एरर करेक्शन, तो आपको एरर करेक्शन देखना है। ओके, एरर करेक्शन। उसके बाद जो जनरल नॉलेज है, अभी देखिए स्टेट और नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज बहुत है। ओके, स्टेट एंड नेशनल लेवल का जो करंट अफेयर्स है, अभी देखिए सिक्किम का सारा देखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है सिक्किम में, सिक्किम में फर्स्ट, जैसे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे, अभी कौन है, एज फॉर एग्जाम्पल, हाँ, जो फर्स्ट रहता है वो देखना पड़ेगा कितना। अगर ऐसा है कि कोई ऐसा स्टैटिक पार्ट है जो अभी करंट में है, वो देखना है आपको सब। ओके, ऐसा लगता है ना कि बहुत हार्ड है, बहुत टफ है, कैसे स्टार्ट करें, इतना कोई टफ इशू नहीं है। आप लोग एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही इजी लगेगा। ओके, तो जनरल अवेयरनेस में सारा देखना पड़ेगा, क्या हो रहा है, क्या था, कौन फर्स्ट है, कौन लास्ट है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, ये सब है। ओके, कौन सा साल में किसको क्या अवार्ड मिला था, लिटरेचर, ये सब देखना पड़ेगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस है, इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस वो देखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम लोग अगर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में पढ़े, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो जो बेसिक है ऑलरेडी आप लोगों को आता है, जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सबको आता है कि नहीं, तो वो देखना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ओके, अभी जो एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, वर्ड ऑफिस,
वो सब देखना है। फिर जो इंटरनेट, इंट्रानेट, ये सब है, कौन सा रैम रोम, ये सब देखना है। जो ई पेमेंट्स का वो इशू है वो सब देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सब बेसिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है और कोई टफ इशू नहीं है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सकेंगे, लायन टाइगर वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये एकदम पानी है। आपको सिर्फ अभी बुक्स में जो टॉपिक्स है उसमें ध्यान देना है। ओके तो ये था पेपर 1। अभी हम लोग देखेंगे पेपर 1 में 100 मार्क्स। ओके अभी हम लोग देखेंगे कि पेपर 2 में आप लोगों को क्या पढ़ना है। पेपर 2 में हम लोगों को अरिथमेटिक आएगा, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स, फिर ओके यहाँ पे भी इकोनॉमिक्स लिखते हैं। ओके तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और जो मेंटल जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग बोलो तो आप लोग मैथ्स में कैसे हो, मैथ्स रीजनिंग में कैसे हो। बहुत स्टूडेंट ऐसा है जो मैथ्स रीजनिंग में अच्छा है लेकिन वो जो जीके जीएस में थोड़ा कमजोर है, लेकिन कोई ऐसा भी है कि जीके जीएस में बहुत अच्छा है लेकिन उनको मैथ्स रीजनिंग थोड़ा कमजोर लगता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को ना एक स्टडी प्लान बनाना है। अगर आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग हार्ड लगे तो डेली आपको 2-3 घंटा तो मैथ्स रीजनिंग में देना है, बाकी आवर्स आपको जीके जीएस में देखना है, करंट अफेयर्स में देना है। ओके अभी ये जो अरिथमेटिक है उसमें आप लोगों को क्या देखना है, एचसीएफ एलसीएम याद है? एचसीएफ एलसीएम याद है? आई गेस आप लोगों को याद होगा, स्कूल में शायद मार भी पड़ी थी इसके लिए, मुझे पड़ी थी लेकिन। ओके तो एचसीएफ एलसीएम देखना पड़ेगा। जो नंबर सिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम हो सके तो आप लोग ना नोट करके जाइएगा, ठीक है। फिर जो सिंप्लीफिकेशन है, एवरेज है, सिंप्लीफिकेशन, फिर एवरेज, ये सब इंपॉर्टेंट है, देखना पड़ेगा। फिर प्रॉफिट लॉस, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट लॉस। ओके जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो। कंपाउंड इंटरेस्ट याद है, डाटा इंटरप्रिटेशन याद है, डाटा इंटरप्रिटेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना हो सके ना ये सब आप लोग रिवीजन दो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में ना प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर रूल याद है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर रूल याद रखने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रूल याद रखना पड़ेगा प्लस प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ओके तो अभी अगर हम लोग अकाउंटेंसी देखें, इसमें आप लोगों को क्या देखना है। ओके अभी जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी है, प्रिंसिपल्स, ओके जो नीति है वो देखना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स। ओके जो अकाउंटिंग जो इक्वेशन है, ओके अकाउंटिंग जो इक्वेशन है वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स रहता है ना, डेबिट क्रेडिट का जो रूल्स है वो इंपॉर्टेंट है। फिर जो फॉर्मेटिंग, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर कैश बुक्स, ये सब देखना पड़ेगा आप लोगों को। और इकोनॉमिक्स में आप लोगों को क्या देखना है, इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट भी है जिसको इकोनॉमिक्स पसंद है और बहुत सारे ऐसा भी है जिसको इकोनॉमिक्स पसंद नहीं है, लेकिन बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा ही, जॉब का सवाल है। ओके तो अभी देखिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके कंसेप्ट क्लियर करना होगा, जो इकोनॉमिक अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या, ये सब देखना है। फिर जो मनी क्रेडिट्स के बारे में देखना होगा, मनी एंड क्रेडिट्स। ओके यस फिर ग्लोबलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन। ओके इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर जो गवर्नमेंट बजट है, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब है, गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये सब देखना ही पड़ेगा। ओके अभी अगर हम लोग जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो क्या है, अब बोलिए तो कोई ऐसा है क्या जिसको मैथ्स में बहुत मतलब कम मार्क्स मिले हैं, या फिर ऐसा कोई ऐसा मतलब क्या है, क्या बोलते हैं कि आप लोग स्कूल में कभी मैथ्स के लिए मार खा चुके, डांट खा चुके टीचर का, ऐसा है क्या?
मैंने, लेकिन मैं जब स्कूल में थी ना, मैं बहुत साइलेंट थी। मुझे मतलब ये सब झमेले में नहीं पढ़ना था, तो मैं क्या करती थी, डेली होमवर्क डेली करके जाती थी, क्योंकि मुझे मतलब ये सब पसंद नहीं था। ऑब्वियसली मार खाना किसको पसंद है, मेरे को भी नहीं था। तो मैं अपना मतलब अटेंटिवली अपना काम करके जाती थी। कोई ऐसा है क्या जो बदमाशी करता है, जो होमवर्क नहीं करके जाता था? ऐसा कोई है क्या? तो अभी इसमें क्या देखना है, जो फिगरल एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग जो क्वेश्चंस है ना, न्यूमेरिकल फिगरिंग न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है ना, रीजनिंग का, न्यूमेरिक रीजनिंग क्वेश्चंस, वो सब इंपॉर्टेंट है, और जितना हो सके आप लोग रिवीजन दीजिए। अभी मेन बात आ गया कि ये सब हम लोग प्रिपेयर कैसे करें। सब्जेक्ट का जो 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 सिलेबस है वो पता है, क्या क्या टॉपिक देखना पड़ेगा ये भी हम लोगों को मालूम है अभी। ओके, अभी हम लोग एक स्ट्रेटेजी बाय एक स्टडी प्लान कैसे बनाए वो देखते हैं हम लोग। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टडी प्लान। ओके, पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप लोग कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि देखिए अभी जो एग्जाम है ना, एग्जाम पेपर है ना, उसका आप लोगों ने पीवाईक्यूज ऑब्वियसली कलेक्ट किया होगा। ओके, अगर नहीं किया है तो पीवाईक्यूज कलेक्ट कीजिए। जो जो एग्जाम है क्लियर करिए, मतलब जो जो पीवाईक्यूज है वो आप लोग कलेक्ट कीजिए। तब क्या होगा, आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि कैसा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सबका कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अगर आप लोग कुछ चीजें रट्टा मार के जाओगे ना, तो अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया, उसी से ही दूसरा क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप लोगों ने दूसरा क्वेश्चन रट्टा मार के गया था, तो फिर क्या होगा, आप लोग नहीं लिख पाओगे, है कि नहीं? लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर रहे उस टॉपिक का, तो जहां से भी क्वेश्चंस आए आप लोग आंसर कर पाओगे। तो मेन बात क्या है कि आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करना ही पड़ेगा। फिर जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए। और देखिए ये लोग है ना, ये लोग भाई बहन है, कंसेप्ट, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, ये सब भाई बहन है। एक के बिना एक नहीं रह सकता। हम लोग जैसे हम लोग का भाई बहन, हम लोग लड़ाई करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, ठीक भी हो जाते हैं। हम लोग एक के बिना एक नहीं रह सकते। वैसे ही आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। लेकिन अगर आपने कंसेप्ट क्लियर किया, बिना एमसीक्यूज मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम लेने चले गए, तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने जो एनवायरमेंट है, जो प्रेशर है, वो पहले फील नहीं किया। जब आप घर में कंसेप्ट क्लियर करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, तब आप लोगों को आइडिया आएगा कि किसमें टिक करना है। भाई ये भी आइडिया आएगा कि आप लोगों को कितना अभी पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट क्लियर किया, मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट में ये तो नहीं होगा ना कि आप लोगों को पूरा 100% ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने 80 सिक्योर किया, 80 स्कोर किया। ओके, फिर ये जो 10 है, जो सॉरी सपोज आप लोगों ने 80 मार्क्स आप लोगों ने स्कोर किया, 20 में रह गए, तो उस 20 का क्या होगा, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो 20 मैंने किस किस में गवाया है, कौन सा टॉपिक में मैंने वो गवाया है। फिर आपको वो कंसेप्ट फिर से क्लियर करना है, फिर क्लियर करके फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ओके, तब क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ेगा, प्लस आपको आइडिया आएगा कि आपका एग्जाम कैसा होगा। ठीक है, ये जो नर्वसनेस रहता है ना, वो नर्वसनेस नहीं रहेगा। तो इसीलिए आप लोग कंसेप्ट क्लियर करें और जितना हो सके मॉक टेस्ट दीजिए, तब एटलीस्ट एग्जाम हॉल में आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, एक अगर प्रैक्टिस पहले से ही रहा तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूज जो रहने का चांसेस बहुत ही कम जाता है। इसीलिए आप लोग जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए, पीवाईक्यूज कलेक्ट कीजिए। वैसे आप लोगों का क्या होगा, जो प्रिपरेशन है ना, उसमें बहुत ही आप लोगों का लाभ होगा। बाद में आप लोगों को जब ये सब आप लोग खाली ये करो जो मैंने कहा है, बाद में आप लोग मुझे फोन या मैसेज करके बोलोगे मैम क्लियर हो गया, एग्जाम क्रैक हो गया। तो इसीलिए आप लोग ये क्लियर करो, पहले कंसेप्ट फिर मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो। और जो मैंने सिलेबस अभी जो आपको बोला है, हो सके तो आप लिख लो, या फिर अगर कुछ यहाँ से समझ में ना आए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कुछ आप लोगों को टॉपिक समझा दूं, तो काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने हम लोगों का जो चैनल है, वो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया, बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, सब्सक्राइब टू आवर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया है, आप लोग ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐप में ना डेली मॉक टेस्ट हो रहा है, वो भी फ्री। और फिर हम लोगों का जो क्लास PDF ये सब उधर ही मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।